हाइड्रोजिनेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम लोग पहले सेकंड वाला उतना टफ नहीं है, सेकंड वाला इजी है। आज हम लोग मेन जिस टॉपिक पे बात करेंगे सभी बच्चों के लिए, इसलिए खासकर वो आए तो बोलेंगे नहीं क्लास तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन टॉपिक जो आज हम लोग को करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आना चाहिए। उस टॉपिक उस बहुत शुरू से कह रहे हैं, उस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसका नाम है ओजोनोलाइसिस, वही हम लोग का सबसे मेन टॉपिक। अभी जैसे ये हो गया हाइड्रोजिनेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन, उसमें पहला पॉइंट आपने लिखा हाइड्रोजिनेशन के बारे में। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करते हैं, हाइड्रोजन इज एडेड टू एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये बात देखना है कि हाइड्रोजन वहीं पे जोड़ना है जहां या तो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो, मतलब एल्कीन हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जानते बाबू, ऐसे डेफिनेशन पढ़ने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जो उसका एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल में वो बहुत तरह का वैरायटी बनाता है, अलग अलग तरह का, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा बदल के। वो एग्जाम्पल से ही उस बच्चे के दिमाग पे टेंशन होता है कि पढ़ने में तो इतना सिंपल था, लेकिन जब सवाल बना रहे हैं तो बहुत तरह का बात आ जा रहा है। तो वही जो अलग अलग चेंज करता है, उसी बात को बस समझ जाना है, केमिस्ट्री में टफ नहीं होता। तो पहले बच्चों, ये हाइड्रोजन को ऐड करेगा किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में। क्यों ऐड करेगा? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ताकि वो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाले में कन्वर्ट कर सके। और ऐसा काम करने के लिए ये किसी ना किसी कैटलिस्ट का यूज करता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात। शुरू करते हैं इसको समझना। पहले एक सिंपल से एग्जांपल से, उसके बाद फिर हार्ड वाला एग्जांपल करें। जैसे देखिए पहले बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसमें हम जब हम सिंपल शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला एल्कीन शुरू करते हैं। और आपको मालूम है सबसे छोटा वाला एल्कीन कौन है? C2H4, जिसको आप बोलते हैं इथीन। इसमें हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस जोड़ दिया। और हाइड्रोजन गैस जोड़ दिया निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, तीनों में से कोई के प्रेजेंस। अब देखिए पहले बच्चों, समझने वाला बात देखिएगा। अगर निकल की उपस्थिति, आप तीनों में से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन अगर निकल की उपस्थिति में करेंगे तो हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। लेकिन प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप जुड़ जाएगा एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले बच्चों, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ लग जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यानी अगर सिंगल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन एक यहां लग गया और एक हाइड्रोजन यहां लग गया, ये बन गया C2H6 और इसका नाम हो गया इथेन। यानी इथीन था और उसमें हमने हाइड्रोजन गैस जोड़ दिया निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम की उपस्थिति में, और वो इथेन में कन्वर्ट हो गया। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट, ये अनसैचुरेटेड था और ये बन गया सैचुरेटेड। एकदम सिंपल एग्जांपल। अभी जो बात आपको हम बोले कि अगर निकल होता Ni तो हीट करना पड़ता, वो बात अभी आपको लोगों को लिखवा दें। तो चलिए मेरे सभी प्यारे बच्चों, जब भी हाइड्रोजिनेशन आएगा तो इतना सिंपल बात कोई भी मेरा स्टूडेंट समझ गया और वो आराम से इस बात को लिख सकता है। सबका हो गया? नो सर। एक सेकंड लिखिए, आराम से लिखिए।
हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी बच्चे हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ऐड किसमें करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ताकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं। और अलग अलग कैटलिस्ट आएगा, तो उस समय बताएंगे कैसे कैसे चेंज होता है। सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इथीन में हाइड्रोजन गैस जोड़ा है। तीनों नाम लिखा है क्योंकि तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, सेम काम होगा। बस अभी नोट में लिखवा देंगे। निकल के प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है। निकल जो है, निकल के प्रेजेंस में आपको हीट करना पड़ता है। पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में हीट करने की जरूरत नहीं। सर आपका माइक म्यूट है सर। सर म्यूट हो गया आपका माइक। सॉरी, म्यूट कर दिए थे, सॉरी म्यूट कर दिए। इस प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दे रहे हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ताकि वो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सके। और एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करना है, तीनों में से कोई भी। सबने लिख लिया होगा? यस सर। अब देखिए, इस बात को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आपको इस बात को थोड़ा क्लियर करेगा। अगर ये बड़ा भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 2 डबल बॉन्ड 3 4 बड़ा भी हो सकता है। इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 कार्बन से बना हुआ है, तो सब बच्चों को पढ़ाए थे 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो नाम हो गया ब्यूट टूइन। ब्यूट टूइन। और सिर्फ निकल लेंगे तो गर्म करना पड़ेगा, हीट के बाद ही वो काम करेगा। और ये दोनों जगह एक एक एच जुड़ जाएगा, तो हो गया CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH, और फिर CH3, और एक यहां भी H और एक यहां भी H जुड़ जाएगा। ये ब्यूटूइन का बन जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटूइन का बन जाएगा ब्यूटेन, है ना? दोनों जगह एच जुड़ गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा ही रिएक्शन करता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? ऑलरेडी 3 कार्बन का है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। सर प्रोपीन। इसका नाम होगा प्रोपीन। 3 कार्बन और डबल बॉन्ड लगा, इसके अंदर भी हम लोग हाइड्रोजन गैस। तो अब कोई बच्चा बोलेगा, अर्जुन सिन्हा,
कि सर निकल हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप पैलेडियम या प्लैटिनम को आप ये कीजिए, पैलेडियम या प्लैटिनम को आप यूज कर सकते। इस केस में क्या बात है, इस केस में आपको हीट करने का कोई जरूरत नहीं, निकल होगा तो हीट करना पड़ेगा, पैलेडियम प्लैटिनम ऐसे ही काम कर रहे बिना हीट के। ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। जहां जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा वही वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक यहां जुड़ गया एक यहां जुड़ गया और ये प्रोपीन से बन गया प्रोपेन। पहले क्या नाम था इसका, पहले नाम था प्रोपीन, प्रोपीन से बन गया प्रोपेन। चलिए अभी तक तो इजी है, प्रोपीन से बन गया प्रोपेन। चलिए पहले माही धीरे धीरे माही वे धीरे धीरे इसको टफ कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको टफ की तरफ ले जा रहे हैं। एकाएक टफ कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो स्टूडेंट समझ गया। अच्छा अभी तो सर हमको ये बात समझा दी कि देखो ये 3 कैटेगरी का जो नाम याद करवाए ना, निकल पैलेडियम और प्लैटिनम, उसके बारे में हमारे सर समझाए कि हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को जोड़ना किसी के प्रेजेंस में हो सकता है, निकल के भी पैलेडियम के प्लैटिनम के, लेकिन निकल में हीट करना पड़ेगा, पैलेडियम प्लैटिनम बिना हीट के भी हाइड्रोजन गैस जोड़ हाइड्रोजन को जोड़ देगा। अब देखिए हेलो, चलिए एग्जाम्पल 4 देखिए, और हम इसी पे ब्रेन लगाइएगा। अब किसी बच्चे को एक इस तरह का हाइड्रोजन हम दिए, फोर्थ में दिया, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब H तो एक ही लगेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका नाम हो गया इथ आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है और उसमें हमने 2 बार H2 जोड़ दिया, 2H2, ठीक है। अब बोले सर 2 बार क्यों जोड़ दिया, कहे थे कि जो एल्कीन में 1 बार मॉलिक्यूल जुड़ता है वो एल्काइन में 2 बार जुड़ता है। मान लीजिए निकल के प्रेजेंस में जोड़ते हैं तो हीट करना पड़ेगा, आपको मालूम है, और 2 दूनी हो गया 4, 2 ऊपर लग जाएगा 2 नीचे, जब ऊपर 2 लगेगा तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जब नीचे 2 लगेगा तो नीचे वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो बन जाएगा HC सिंगल बॉन्ड CH, 2H ऊपर जुड़ गया और 2H नीचे जुड़ गया, नाम हो गया इथेन। यानी हाइड्रोजिनेशन में पहला ट्विस्ट किया आया कि अगर एल्कीन के बदले एल्काइन आएगा तो जो हाइड्रोजन 1 बार ऐड करेंगे वो 2 बार आएगा। आप इसको 2 बार भी लिख के दिखा सकते हैं, पर आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए जैसे कोई बच्चा को ऐसे दिया होता कि 1 2 ट्रिपल बॉन्ड C, अब इसका नाम हो गया माही प्रोपाइल, 3 1 4, इसलिए ज्यादा हाइड्रोजन नहीं रख सकते, इसका भी यहां भी नहीं रहेगा, सॉरी 1 2 3 4, ये 3 कार्बन का है प्रॉप और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आई, नाम हो गया अब इस प्रोपाइल में हमने 2 बार हाइड्रोजन गैस ऐड कर दिया। हमको हीट करने के लिए डिवाइस नहीं है, हीट करने के लिए मेरे पास बंसन बर्नर या फिर आपका जो हीटिंग करने के लिए सबसे कॉमन डिवाइस स्पिरिट लैंप, वो हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में कर दिया, ठीक है। तो यहां भी 2 × 2 4, तो 2 यहां जुड़ जाएगा 2 यहां जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक ही अच्छा 2 हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा और 2 हाइड्रोजन नीचे जुड़ा और दोनों पाई बॉन्ड टूट गया और ये प्रोपाइन से बन गया प्रोपेन।
यानी इन चारों एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आया प्यारे बच्चों, इन चारों एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आया, अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में एक बार H2 जोड़ना है। निकल में जोड़ते हैं तो गर्म करना पड़ता है, पैलेडियम प्लेटिनम में ऐसे ही जोड़ते हैं। और अगर एल्काइल में होगा तो भी प्रोसेस वैसे ही रहेगा, निकल में हीट करना पड़ेगा, पैलेडियम प्लेटिनम पीछे लिखा हुआ है, पैलेडियम प्लेटिनम ऐसे ही जोड़ सकता है। बस ये फर्क है कि एल्कीन में एक बार ऐसे जुड़ता है और एल्काइल में 2 बार। चलिए सबका हो गया? यस सर। बहुत ही आसान। अब हम कोई भी टॉपिक को बिल्कुल धीरे धीरे टफ करते हैं। अगर एकाएक कोई भी टॉपिक को हम बहुत टफ कर देंगे तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत भी होगा, मन भी नहीं करेगा। नोट्स कोई भी मत छोड़िएगा, हम भेज भी देते हैं। नोट्स छूटने का मतलब है आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें इसके बारे में नोट्स में लिख दिया जाए ताकि कभी भी ऐसा बात आए तो आपके दिमाग में वो नोट वाला पॉइंट हमेशा याद रहे, और वहीं पे माही दिक्कत करना स्टार्ट होता है। चलिए पहले अब देखिए इसके नोट का सबसे पहला पॉइंट पहले बच्चों, इस पॉइंट में हम समझा रहे हैं कि कोई भी बच्चा इसको प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में यूज नहीं कर सकता। मतलब कोई बच्चा सोचेगा कि अगर एल्काइन से अल्कीन बनाना हो एक बार H2 देते हो जाएगा, नहीं बाबू, ये स्ट्रिंग एडिशन करता है। ये तब तक हाइड्रोजन गैस ये प्रोसेस जोड़ेगा, ये तब तक हाइड्रोजन गैस प्रोसेस जोड़ेगा जब तक कि प्रोसेस में जुड़ते जाएगा जब तक कि एल्केन ना बन जाए। मतलब कोई बच्चा इथीन लिया CH2, सॉरी कोई बच्चा इथाइन लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई बच्चा लिया इथाइन, ठीक है, और इथाइन में उस बच्चे ने H2 जोड़ा, पहले मान लेते हैं निकल की उपस्थिति में जोड़ा, हीट किया, तो वो बचत देगा कि 2 जुड़ जाएगा, दोनों जोड़ देगा, H यहां जोड़ दिया और एक H यहां जोड़ दिया। बोलेगा सर एक पाई बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड, लेकिन यही वो दिक्कत है प्यारे बच्चों की, वो यहां रुकेगा नहीं। ये प्रोसेस इथीन पर एल्कीन पे रुक नहीं सकता। आप इथीन में जोड़ेंगे तो भी इथेन में जाकर रुकेगा, इथाइन में जोड़ेंगे, अल्काइन में जोड़ेंगे तो भी एल्केने पे जाकर रुकेगा। अब ये जो इथीन है उसमें हमने हाइड्रोजन गैस जोड़ दिया निकल के प्रेजेंस में फिर से, और तब ये सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा, तब ये सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये बात समझ में आया, आप सबको ये बात समझ में आया कि अच्छा नोट में सबसे पहला बात सर हमारे सिखा रहे हैं कि फिर से लॉगिन कर लीजिएगा, 10 मिनट तक आएंगे। नोट में हमारे सर हमको यही बात सिखा रहे हैं कि ये एल्काइन में जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस जोड़ते हैं, तो अल्कीन पे नहीं रुकता, वो लास्ट एल्केन पे रुकेगा। बाय द वे मान लीजिए कि हमारे पास होता है 1 2 ट्रिपल बॉन्ड 3 4, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, आपका मर्जी पे है। 1 2 डबल 1 2 3 और एक यहाँ पे है। इसका नाम है ब्यूट 2 पे आई, ब्यूट 2 पे आई, और इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस जोड़ा।
अभी हमको गर्म नहीं करना है, तो प्लैटिनम पैलेडियम। तो पहले 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। तो फिर ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, इन दोनों पे 3-3 था और यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी ये बन गया पहले ब्यूट 2इन। पर आप इस प्रोसेस को ब्यूट 2इन से रोक नहीं सकते। हाइड्रोजनेशन एल्काइन में होता है तो लगातार जुड़ते जाता है, कैक्टिस उसको रुकने नहीं देगा। ये कोई रिएक्शन में स्टूडेंट सोचता है कि रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बनता है प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट में एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। मतलब किसी रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस बात का फैसला कैटलिस्ट करता है, रिएक्टेंट नहीं करता। तो जब तक निकल पैलेडियम में प्लेटिनम है, वो एल्कीन पे रुकेगा नहीं, वो उसको डबल बॉन्ड पे छोड़ेगा नहीं, जब तक कि सिंगल बॉन्ड ना कर दे। इसीलिए आपने लिखा था कि ये किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन को सिंगल बॉन्ड वाले एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। अब इसमें हमने प्लस कर दिया हाइड्रोजन गैस, फिर से आपकी बार भी हमने प्लैटिनम या पैलेडियम का इस्तेमाल किया और तब ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और सब में पूरे पे हाइड्रोजन आकर लग जाएगा। ये बन गया ब्यूटेन। यानी मेरे कहने का मीनिंग आपको क्लियर हम कर। तो स्टूडेंट, जो हम लोग का थ्योरी पोर्शन है वो ये है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम आर द कैटलिस्ट which works best in हाइड्रोजिनेशन। निकल पैलेडियम और प्लैटिनम ऐसे कैटलिस्ट सबसे अच्छा काम करते हैं, बेस्ट काम करते हैं हाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है, तेज करता है। यहां पे बात कर लिए, निकल works in the presence of heat and platinum palladium at NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने पहला वाला पॉइंट में मेरे सभी प्यारे बच्चों, हर्ष चावला, अर्नब सिन्हा, माही दे, सभी बच्चों को, राज मल्होत्रा, मनीष मिश्रा, सबको मैंने क्लियर कर दिया। एल्कीन या एल्काइन दोनों में हाइड्रोजन गैस जोड़ सकते हैं, मतलब कि हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में निकल पैलेडियम प्लैटिनम बहुत अच्छा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, लेकिन ये सबसे अच्छा काम करता है, निकल जब काम करता है तो उसको हीट चाहिए, हीट के प्रेजेंस में। प्लैटिनम पैलेडियम जो काम करता है, हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है, उसमें से काम क्या करता है? हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे करता है। और second point, these catalysts perform same addition to hydrogen on parallel plate ऑफ कैटलिस्ट। ये जो आपने नाम लिया, निकल पैलेडियम और प्लैटिनम, ये जो कैटलिस्ट है ये सिंगल एडिशन का है। प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये जो मेरा मोबाइल है ये निकल पैलेडियम प्लैटिनम, तो ये कैसा एडिशन करता है? स्ट्रिंग एडिशन। मतलब कि ये दोनों मार्कर है, ये हाइड्रोजन है,
ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को अपने प्लेट पे ऐसे पैरेलल रख लेगा ऐसे, और फिर लाएगा और जहां वो डबल बॉन्ड होगा वहां उसको पैरेलल जोड़ देगा। तो दो प्लेट पे लाता है और दो हाइड्रोजन को एक ही बार जोड़ता है, प्लेट पे लाता है और दो हाइड्रोजन को एक ही बार जोड़ता है। इस प्रकार के एडिशन को स्ट्रिंग एडिशन कहा जाता है। तो देखिए भाई, आज के बाद ये जितनी बारीकियां वाला पॉइंट है, कोई भी मेरा प्यारे बच्चे के दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, बढ़िया से पढ़ेंगे लॉकडाउन के बाद। सबसे पहले बता दिए कि एल्कीन या एल्काइल दोनों में आप हाइड्रोजन गैस जोड़ सकते हैं, पहला बता दिया। फिर दूसरा बात क्लियर की कि निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम तीनों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ बता दिए, निकल जब काम करेगा तो हीट करना पड़ेगा, प्लैटिनम पैलेडियम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे काम कर देगा। फिर कैटलिस्ट, ये जो तीनों आप यूज किए वो कैसा एडिशन तो करता ही नहीं, आप तो पढ़ रहे एडिशन रिएक्शन। तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम कैसा एडिशन करता है, स्ट्रिंग एडिशन। ये दो हाइड्रोजन को अपने प्लेट पे पैरेलल प्लेट पे रख लेता है ऐसे पैर बच्चों, और फिर एक ही बार लाके जोड़ता है, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग एडिशन। सबका हो गया? यस सर। आप लोग जितने बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं मेरे बच्चों, आप लोग गौर कीजिएगा कि सर कैसे धीरे धीरे टफ करते हैं, अब एक लेवल और टफ करेंगे। बाबू पूरा नॉलेज चाहिएगा तो क्या कीजिएगा बाबू, पूरा नॉलेज चाहिए तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने पिछले क्लास में नोट अच्छे से लिखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि सर ने एक और चीज लिखवाया बाबा, इसलिए आपके सर को सब याद रहता है, घबराइए मत, आप कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, आप लोग को जो आएगा कहीं बताइएगा तो कुछ हो जाएगा, तो पूरा आता है। वरना इतना पढ़ा दिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस जोड़ दिए हो गया हाइड्रोजन, एल्कीन बन गया एल्कीन, एल्काइन बन गया एल्कीन, पर इसकी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई थोड़ा हाई लेवल। आपने कैटलिस्ट के नाम में एक और लिखा है पैलेडाइज्ड चारकोल, PD/CD, और सोडियम लिक्विड अमोनिया, वो भी दोनों अपने नाम लिखा है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो हाइड्रोजनेशन कैसे करता है, एल्काइन का करता है, सिर्फ एल्काइन का करता है, और वो कैसे बनाता है सिव और कैसे बनाता है ट्रांस, इस बात को आप पढ़ेंगे। ये आपका हाइड्रोजनेशन का लास्ट पॉइंट है। डीहाइड्रोजनेशन उतना टफ नहीं है, यही दिक्कत होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, माइक समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। आगे फिर हाँ। यस सर।